हेलो स्टूडेंट्स, आज आप हमारे वीडियो पे बीए फर्स्ट सेमेस्टर के आध्यात्मिक पागलों का मिशन का एक वाक्या और सारांश देखने जा रहे हैं। कवि परिचय हरिशंकर परसाई 22 अगस्त 1924 से 10 अगस्त 1995 तक हिंदी के प्रसिद्ध लेखक और व्यंग्यकार थे। वे हिंदी के पहले रचनाकार हैं जिन्होंने व्यंग्य को विधा का दर्जा दिलाया। उनकी प्रमुख रचनाएं शामिल हैं कहानी संग्रह हंसते हैं रोते हैं, उपन्यास रानी नागफनी की कहानी और संस्मरण तिरछी रेखाएं। परसाई ने व्यंग्य के द्वारा सामाजिक और राजनीतिक विषयों को व्यक्त किया और उनकी रचनाएं व्यक्ति और समाज की विसंगतियों को दर्शाती हैं। उन्होंने विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किए गए। आध्यात्मिक पागलों का मिशन पाठ का सारांश। यह व्यंग्यात्मक निबंध भारतीय अध्यात्म, अमेरिकी संस्कृति और दोनों देशों की आपसी अपेक्षाओं पर तीखा लेकिन हास्यपूर्ण प्रहार करता है। लेखक मजाकिया अंदाज में कहता है कि अमेरिका भारत से कामशास्त्र, योग, संत, साधु, गांजा, चरस, कोबरा, गिर के सिंह से लेकर हरे राम हरे कृष्ण तक सब कुछ देख सुन और खरीद चुका है। अब अमेरिका को बोरियत मिटाने के लिए कोई नई चीज चाहिए और भारत को डॉलर कमाने के नए साधन। लेखक चुटकी लेते हुए सुझाव देता है कि अब भारत को अमेरिका भेजने के लिए केवल एक ही अनोखी चीज बची है, डिवाइन ल्यूनेटिक मिशन, यानी भारतीय आध्यात्मिक पागलों का मिशन। इनमें वही लोग शामिल होंगे जो असली पागल न हों, लेकिन पागलपन का अभिनय शानदार ढंग से कर सकें। ऐसे आध्यात्मिक पागल अमेरिका जाकर विभिन्न तरह के अजीबोगरीब करतब दिखाएंगे और अमेरिकियों की बोरियत मिटाएंगे। इस मिशन के अमेरिका पहुंचना, टीवी कवरेज, भारी स्वागत और डॉलर की बरसात का हास्यास्पद चित्र लेखक खींचता है। वह बताता है कि यह नया अंतर्राष्ट्रीय धंधा भारत के लिए गौरव का विषय भी बनाया जाएगा, जैसे अध्यात्म के नाम पर बहुत कुछ पहले से होता आ रहा है। अंत में व्यंग्य यह उजागर करता है कि भारत अमेरिका के राजनीतिक और सांस्कृतिक रिश्तों के बीच अध्यात्म और पागलपन भी बाजार बन चुका है और लोग इसे व्यवसाय की तरह इस्तेमाल करने लगे हैं। प्रश्नों की उत्तर 1। आध्यात्मिक पागलों का मिशन में लेखक ने किस तरह के मिशन की बात की है? उत्तर: लेखक ने डिवाइन ल्यूनेटिक मिशन की बात की है, जो आध्यात्मिक पागलों का मिशन है। उनका सुझाव है कि भारत से ऐसे आध्यात्मिक पागल अमेरिका भेजे जाएं जो अभिनय करके वहां के लोगों को आकर्षित करें और उनकी बोरियत को दूर करें। 2. हरिशंकर परसाई ने क्यों कहा कि अमेरिका को आध्यात्मिक पागल चाहिए? उत्तर: परसाई जी का मानना था कि अमेरिका में लोग बोर हो चुके हैं। उन्होंने योग, साधु, हरे कृष्णा आदि सब देख लिया है। अब उन्हें कुछ नया और उत्तेजक चाहिए जो भारत से आए। इसलिए उन्होंने भारतीय आध्यात्मिक पागलों का मिशन भेजने का सुझाव दिया। 3. आध्यात्मिक पागल किसे कहते हैं और परसाई जी का इस संदर्भ में क्या दृष्टिकोण था? उत्तर: परसाई जी का कहना था कि आध्यात्मिक पागल वह व्यक्ति हो सकता है जो अभिनय करके दूसरों को ये विश्वास दिला सके कि वह सच्चा आध्यात्मिक व्यक्ति है। उनका दृष्टिकोण ये था कि पागलपन का अभिनय करना आसान नहीं है, लेकिन यह लोगों को आकर्षित कर सकता है और उन्हें शांति का अनुभव करवा सकता है। 4. डिवाइन ल्यूनेटिक मिशन के सदस्य बनने के लिए क्या शर्त थी? उत्तर: डिवाइन ल्यूनेटिक मिशन के सदस्य बनने के लिए ये शर्त थी कि वे वास्तविक पागल नहीं होने चाहिए। परसाई जी का कहना था कि वास्तविक पागलों को इस मिशन में शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि मिशन में केवल अभिनय करने वाले लोग चाहिए। 5. लेखक ने आध्यात्मिक पागल के मिशन को क्यों जरूरी बताया? उत्तर: लेखक का मानना था कि अमेरिका के लोगों को बोरियत और खालीपन से मुक्ति पाने के लिए कुछ नया चाहिए। भारत का आध्यात्मिक पागल मिशन उन्हें शांति, राहत और उत्तेजना दे सकता है, जिससे उनका जीवन कुछ रंगीन हो सके। 6. परसाई जी के अनुसार अमेरिका में आध्यात्मिक पागल कैसे काम करेंगे? उत्तर: परसाई जी के अनुसार अमेरिकी लोग इन आध्यात्मिक पागलों को देखकर उत्साहित होंगे और वे भारत से आए इस मिशन को देखने के लिए काफी पैसे खर्च करेंगे। इन पागलों द्वारा किए गए करतबों से अमेरिकी लोग शांति और मोक्ष का अनुभव करेंगे। 7. इस रचनात्मक व्यंग्य के माध्यम से लेखक ने समाज की कौन सी सच्चाइयों को उजागर किया? उत्तर: लेखक ने इस व्यंग्य के माध्यम से समाज की भौतिकतावाद, ऊब और बोरियत को उजागर किया है। उन्होंने यह दिखाने की कोशिश की कि आधुनिक समाज में लोगों को वास्तविक शांति और संतुष्टि नहीं मिल पा रही है
और वे नए नए अनुभवों की तलाश में हैं, जिनमें आध्यात्मिक पागलपन भी एक विकल्प बन सकता है। आध्यात्मिक पागलों का मिशन लेख में लेखक ने किस समस्या पर व्यंग्य किया है? उत्तर, लेखक ने इस लेख में अमेरिका की बोरियत और उसके समाधान के रूप में भारत से आध्यात्मिक पागलों का मिशन भेजने का सुझाव दिया है। वह ये दर्शाते हैं कि अमेरिका के लोग अपने समाज की खालीपन और उबाऊ जीवन से परेशान हैं और उन्हें किसी नए और अद्भुत अनुभव की तलाश है। इसके माध्यम से लेखक ने आधुनिक समाज की उपभोक्तावादी मानसिकता और पश्चिमी दुनिया में बोरियत के बढ़ते स्तर पर व्यंग्य किया है। 9. आध्यात्मिक पागलों का मिशन में भारत की कौन सी विशेषता को लेकर व्यंग्य किया गया है? उत्तर, खक ने भारत की आध्यात्मिक परंपराओं और योगियों के बारे में व्यंग्य करते हुए ये कहा है कि पश्चिमी समाज ने पहले ही भारत के आध्यात्मिक तत्वों को देख लिया है, जैसे योग, साधु, संत, हरे कृष्ण आदि, और अब उन्हें कुछ नया चाहिए। लेखक यह सुझाव देते हैं कि भारत से आध्यात्मिक पागलों का मिशन भेजा जाए, जो अमेरिकियों को नया अनुभव दे सके। 10. आध्यात्मिक पागलों का मिशन में लेखक ने आध्यात्मिक पागलपन को किस प्रकार प्रस्तुत किया है? उत्तर, लेखक ने आध्यात्मिक पागलपन को एक व्यापार और मनोरंजन के रूप में प्रस्तुत किया है। वह यह कहते हैं कि भारत के आध्यात्मिक पागल, जो पागलपन का अभिनय कर सकते हैं, अमेरिका में एक आकर्षण बन सकते हैं। ये न केवल अमेरिकी समाज की बोरियत को दूर करने का एक तरीका होगा, बल्कि भारत के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय धंधा भी बन जाएगा। वह इसे एक मनोरंजन के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जहां प्रवेश शुल्क लेकर लोग इस अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव का हिस्सा बन सकते हैं। 11. लेखक ने डिवाइन ल्यूनेटिक मिशन का विचार क्यों प्रस्तुत किया है? उत्तर, लेखक ने डिवाइन ल्यूनेटिक मिशन का विचार अमेरिका की बोरियत और भारत की आध्यात्मिक परंपराओं के संदर्भ में प्रस्तुत किया है। वह यह मानते हैं कि अमेरिका के लोग अपने जीवन में जो बोरियत और खालीपन महसूस कर रहे हैं, उसे दूर करने के लिए भारत से आध्यात्मिक पागल भेजे जाने चाहिए। यह विचार लेखक का व्यंग्यात्मक तरीका है, जो आधुनिक समाज की खोखली और उपभोक्तावादी प्रवृत्तियों को उजागर करता है। 12. लेखक ने डिवाइन ल्यूनेटिक मिशन को लेकर किस प्रकार का चित्रण किया है? उत्तर, लेखक ने डिवाइन ल्यूनेटिक मिशन का चित्रण एक व्यंग्यपूर्ण और हास्यपूर्ण तरीके से किया है। वह इसे एक व्यापारिक धंधे के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जिसमें भारतीय आध्यात्मिक पागल अमेरिका के समाज में शांति और मोक्ष का संदेश देने के लिए भेजे जाएंगे। ये मिशन एक तरह से मनोरंजन का रूप होगा, जहां लोग भारतीय आध्यात्मिक पागलों का दर्शन करने के लिए डॉलर खर्च करेंगे। लेखक इसे एक प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय धंधा बनाने का सुझाव देते हैं, जिससे भारत की भी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और अमेरिकी समाज को राहत मिलेगी। 13. आध्यात्मिक पागलों का मिशन में लेखक ने भारतीय समाज की क्या स्थिति दर्शाई है? उत्तर, लेखक ने भारतीय समाज की स्थिति को आलोचनात्मक दृष्टि से प्रस्तुत किया है। वह भारत में आध्यात्मिक पागलपन, तस्करी और धोखाधड़ी को उजागर करते हैं। उदाहरण के रूप में उन्होंने गुजरात के एक गांव में हुए पवित्र जल के वितरण के बाद गांव उजाड़ने की घटना का उल्लेख किया है, जिससे ये संकेत मिलता है कि कुछ लोग धर्म और आध्यात्मिकता का गलत तरीके से उपयोग कर दूसरों को ठगते हैं। इसके माध्यम से लेखक यह दिखाते हैं कि आध्यात्मिकता भी अब व्यवसाय बन चुकी है और समाज में इसका वास्तविक उद्देश्य कहीं खो गया है। 14. लेखक का दृष्टिकोण आध्यात्मिक पागलों का मिशन में किस प्रकार का है? उत्तर, लेखक का दृष्टिकोण पूरी तरह से व्यंग्यात्मक और आलोचनात्मक है। वह भारतीय आध्यात्मिकता, पश्चिमी समाज की बोरियत और आधुनिक जीवन के खोखलेपन पर व्यंग्य करते हैं। उनका उद्देश्य न केवल हंसी ठिठोली करना है, बल्कि वह समाज में व्याप्त छद्म आध्यात्मिकता, सामाजिक विडंबनाओं और पश्चिमी दुनिया की उपभोक्तावादी प्रवृत्तियों पर गंभीर टिप्पणी भी करते हैं। इस लेख में लेखक ने मानवता के खोए हुए मूल्यों को एक हास्यपूर्ण तरीके से पेश किया है। 15. लेखक ने आध्यात्मिक पागलों का मिशन में अमेरिका और भारत के बीच की संस्कृति अंतर को किस तरह चित्रित किया है? उत्तर, लेखक ने अमेरिका और भारत के बीच के सांस्कृतिक अंतर को इस प्रकार चित्रित किया है कि अमेरिका में लोग बोरियत से परेशान हैं और भारतीय आध्यात्मिकता की ओर आकर्षित होते हैं। वे भारतीय संस्कृति को एक अद्भुत और रहस्यमय तत्व के रूप में देखते हैं, जबकि भारतीय समाज में आध्यात्मिकता और तस्करी के माध्यम से व्यावसायिकता और धोखाधड़ी की प्रवृत्तियां बढ़ी हैं। इस तरह लेखक यह दिखाते हैं कि दोनों देशों के दृष्टिकोण में अंतर है।
जहां एक ओर भारत अपनी आध्यात्मिक धरोहर को एक व्यापार और मनोरंजन के रूप में प्रस्तुत करता है, वहीं दूसरी ओर अमेरिका इसे एक नई और विचित्र संस्कृति के रूप में देखने की कोशिश करता है। संदर्भ 1। अब एक ही चीज हम अमेरिका भेज सकते हैं, वह है भारतीय आध्यात्मिक पागल, इंडियन डिवाइन ल्यूनेटिक्स। संदर्भ यह कथन व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई के व्यंग्य डिवाइन ल्यूनेटिक मिशन से लिया गया है। इसमें लेखक अमेरिका की बोरियत पीड़ित संस्कृति और भारत की आध्यात्मिकता बेचने की प्रवृत्ति पर तीखा, हास्यपूर्ण व्यंग्य करता है। व्याख्या लेखक कहता है कि अमेरिका भारत की लगभग सारी चीजें, कामशास्त्र से लेकर संत महात्मा, योगी, अध्यात्म, सब कुछ देख व सुन चुका है। वहाँ के लोग निरंतर नई उत्तेजना चाहते हैं, इसलिए भारत अब नई वस्तु, आध्यात्मिक पागल, भेज सकता है। यह कथन अमेरिका के सतही आध्यात्मिक पिपासु वर्ग और भारत के आध्यात्मिक व्यापारियों दोनों पर व्यंग्य है। स्पष्टीकरण बटा विशेषताएं। अमेरिका की भोगवादी संस्कृति का उपहास। भारत की अध्यात्म को निर्यात योग्य माल बनाने की प्रवृत्ति पर कटाक्ष। परसाई की अतिशयोक्ति, हास्य और व्यंग्य की शानदार शैली का उदाहरण। समाज में बनते आध्यात्मिक व्यापार के चलन पर गहरी चोट। 2. योगी का अभिनय करना आसान है, मगर पागल का अभिनय करना बड़ा ही कठिन है। संदर्भ ये पंक्ति डिवाइन ल्यूनेटिक मिशन में उस प्रसंग से ली गई है जिसमें लेखक आध्यात्मिक पागलों के मिशन की योजना का मजाक उड़ाते हुए उसकी पात्रचिन्ह प्रक्रिया पर प्रकाश डालता है। व्याख्या लेखक कहता है कि कई लोग योगी या ईश्वर का अभिनय आसानी से कर लेते हैं, जैसा कि अनेक छद्म संतों में देखा जाता है, लेकिन सच्चे आध्यात्मिक पागल बनना कठिन है क्योंकि इसके लिए अत्यधिक अभिनय कौशल, छल प्रपंच और नाटक की आवश्यकता है। यहाँ परसाई उन ढोंगी बाबाओं पर व्यंग्य करता है जो आध्यात्मिकता का दिखावा करके लोगों को ठगते हैं। स्पष्टीकरण बटा विशेषताएं। धर्म और अध्यात्म के व्यवसायीकरण पर व्यंग्य। अभिनय, कृत्रिमता और छल की परतें उजागर होती हैं। परसाई की भाषा में चुटीला हास्य और तिक्त व्यंग्य का मिश्रण। 3. अमेरिका हमारी एजेंसी प्रचार करेगी। सी रियल इंडियन डिवाइन ल्यूनेटिक्स। संदर्भ ये पंक्ति व्यंग्यकार की कल्पना में निर्मित उस दृश्य से है जब आध्यात्मिक पागलों का मिशन अमेरिका पहुंचता है और वहां के मीडिया व समाज में इसे एक आकर्षक आध्यात्मिक तमाशे की तरह प्रस्तुत किया जाता है। व्याख्या परसाई अमेरिका की उपभोक्तावादी संस्कृति पर व्यंग्य करता है, जो किसी भी चीज को मनोरंजन सामग्री में बदल देती है, चाहे वह आध्यात्मिकता ही क्यों न हो। लेखक की कल्पना में अमेरिकी एजेंसियां भारतीय डिवाइन पागलों को भी एक शो की तरह प्रचारित करती हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि आध्यात्मिकता भी वैश्विक बाजार का सामान बन चुकी है। स्पष्टीकरण बटा विशेषताएं। विदेशी समाज द्वारा अध्यात्म को भी मनोरंजन के रूप में देखने पर कटाक्ष। मीडिया की प्रचारक प्रवृत्ति पर व्यंग्य। परसाई की भाषा की नाटकीयता और हास्यरस। 4. यह भारतीय अध्यात्म की एक और विजय है जब हमारे आध्यात्मिक पगले विश्व को शांति और मोक्ष का संदेश देकर आ रहे हैं। संदर्भ यह पंक्ति व्यंग्यकार द्वारा कल्पित उस दृश्य से है जहां डिवाइन ल्यूनेटिक मिशन के अमेरिका से लौटने पर दिल्ली में भव्य समारोह किया जाता है और राजनीतिक नेता परंपरानुसार बड़े बड़े भाषण देते हैं। व्याख्या परसाई यहां भारतीय राजनीति और समाज की खोखली प्रशंसापरक प्रवृत्ति को निशाना बनाते हैं। चाहे घटना कितनी ही विचित्र क्यों न हो, राजनीतिक भाषणों में उसे विजय, गौरव, सफलता जैसे शब्दों से सजाया जाता है। लेखक दिखाता है कि अध्यात्म, पागलपन और राजनीति सब मिलकर एक हास्यास्पद नाटक जैसा रूप ले लेते हैं। स्पष्टीकरण बटा विशेषताएं। राजनीति में खोखली घोषणाओं पर प्रहार। समाज में बढ़ते आध्यात्मिक ढोंग का उपहास। व्यंग्य का तीखा बाण, अतिशयोक्ति और कटाक्ष का सुंदर मिश्रण। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए हो तो हिंदी गुरु चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।